हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। फटाफट हरियाणा हमारे इस बुलेटिन की ओर हम रुख कर लेते हैं, जिसमें हम आपको हरियाणा की फटाफट खबरों से मुखातिब कराएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 61वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आखिरकार दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों और तहरूज के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च शुरू होकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझाबला, बबाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में जाएगा और वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च नांगलोई, नजफगढ़, झड़ोदा, बादली होते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पर जाएगा। वहीं गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर मार्च अफसरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में जाएगा। इस दौरान न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस भी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। ट्रैक्टर मार्च में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहने के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। 25 से 27 जनवरी तक करनाल से दिल्ली और रोहतक से दिल्ली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। हरियाणा पुलिस ने लोगों से इस रूट का इस्तेमाल न करने की अपील की है। 26 जनवरी को लेकर हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के तहत करनाल से दिल्ली, रोहतक से दिल्ली और केजीपी के एमपी रूट से बचने की सलाह दी गई है। 26 जनवरी को किसानों की होने वाली ट्रैक्टर रैली की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी के मद्देनजर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। ट्रैक्टर रैली में पंजाब और हरियाणा के करीब 2500 वॉलंटियर्स शामिल होंगे और ये वॉलंटियर स्पेशल ड्रेस कोड के साथ हर 100 मीटर पर तैनात होंगे। वॉलंटियर्स पुलिस के साथ मिलकर ट्रैक्टर परेड को संचालित करेंगे। किसानों का कहना है कि परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी। हमें किसी असामाजिक तत्व से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। टिकरी बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के चलते बीती रात 3 और किसानों की मौत हो गई। जिन 3 किसानों की मौत हुई है उनमें से एक पंजाब का जबकि 2 हरियाणा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि पंजाब के मानसा जिले के किसान गुरमीत, हिसार के गांव बगला के किसान जयवीर और मिर्चपुर के रहने वाले किसान जोगेंद्र ने बीती रात टिकरी बॉर्डर पर ही दम तोड़ दिया। ये सभी किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन में शामिल थे। वहां मौजूद किसानों ने बताया कि ठंड के चलते हार्ट अटैक आने से किसानों की मौत हो रही है। टिकरी बॉर्डर पर ही अब तक 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 53वें दिन भी जारी रहा। साथ ही प्रतिदिन चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीना हो गया। इसी बीच किसान नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली परेड में लाखों किसान ट्रैक्टरों के साथ हिस्सा लेंगे। परेड में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर गांव-गांव से चल रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की किसानों के समक्ष हठधर्मिता नहीं चलेगी। हर हाल में केंद्र सरकार को कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेना ही होगा। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर फतेहाबाद से लगातार ट्रैक्टरों के रवाना होने का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले 22 और 23 जनवरी को लगभग 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर चुके हैं। रविवार को रतिया और फतेहाबाद ब्लॉक्स के कई गांव से किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। फतेहाबाद में दिल्ली कूच करने वाले ट्रैक्टर जत्था में कई किसान अपने परिवार के साथ भी गए। दिल्ली कूच कर रही एक बच्ची ने बताया कि वो अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली जा रही है और ट्रैक्टर परेड में पूरा परिवार शामिल होगा। एक और तो दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर किसान ट्रैक्टर परेड के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर हर कोई अपने अपने तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन दे रहा है। ऐसा ही नजारा सिरसा के एक निजी पैलेस में गांव नेजाडेला कलां से देखने को मिला, जहां बारातियों की गाड़ियों पर किसान समर्थित झंडे लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी और दूल्हे समेत सभी बारातियों ने अपने अपने कपड़ों पर किसान सभा के बैज लगा रखे थे।
तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि महंगाई बेहताशा बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। किरण चौधरी ने कहा, बीजेपी महंगाई को काबू करने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इतना ही नहीं, गैस, खाद, बीज सबके दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रही है। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस को लेकर सोनीपत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के लिए 9 कंपनियां और 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया है। 26 जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झज्जर में भी पुलिस लाइन में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है। विशेष रूप से चलाए जा रहे अभ्यास कार्यक्रम के तहत जवानों को विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग तौर तरीकों से संबंधित ड्रिल का अभ्यास कराया गया। सीएम मनोहर लाल का पानीपत दौरा रद्द हो गया है। सीएम मनोहर लाल पानीपत में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड के चलते सीएम का दौरा रद्द किया गया है और ऐसे में पानीपत में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में सचिव विजयवर्धन ध्वजारोहण करेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का रेवाड़ी दौरा रद्द हो गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी में होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मूलचंद शर्मा का किसान आंदोलन के चलते ये दौरा रद्द किया गया है। मूलचंद शर्मा का दौरा रद्द होने के बाद अब रेवाड़ी में प्रशासनिक अधिकारी तिरंगा फहराएंगे। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दुहन और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने परेड का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के पुरातत्व और संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। भिवानी के भीमखेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अंतिम रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया। उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक अजीत के साथ परेड का निरीक्षण किया। परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे। इस दौरान उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबाला में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हमेशा से सेंसिटिव माने जाने वाले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई खलल ना डले, इसके लिए रविवार रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट से लेकर स्टेशन पर पहुंच रही गाड़ियों में भी यात्रियों के सामान को बारीकी से जांचा गया। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में सीवर की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत जहरीली गैस के कारण हुई। जहरीली गैस के कारण मजदूरों का दम घुट गया, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों मजदूर मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 120 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 24 और फरीदाबाद से 25 नए कोरोना केसेस सामने आए। पंचकूला और अंबाला से 15 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में अब तक कुल 2,66,939 के सामने आ चुके। वहीं एक दिन में 209 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। महिलाओं के साथ उनके पतियों की बर्बरता सामने आई है और घरेलू कलेश के दौरान महिलाओं के यहां पतियों ने बेरहमी से पिटाई की। महिलाओं के पतियों ने महिलाओं के निजी अंगों पर लाठी डंडों से हमला किया।
बताया ये भी जा रहा है कि पतियों ने कुछ बदमाशों को भी बुलाकर महिलाओं के साथ मारपीट की। फिलहाल दोनों महिलाओं को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिलाओं के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और महिलाओं के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटियों के साथ ससुराल पक्ष वालों ने मारपीट की। सिरसा पुलिस ने 71,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान रवि कुमार निवासी सुचान के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने रवि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। सीआईए सिरसा प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि सीआईए स्टाफ के सहायक उप निरीक्षक दीपक कुमार को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शहर के ऑटो मार्केट क्षेत्र में काफी मात्रा में जाली करेंसी लिए हुए है। आरोपी उक्त जाली नोटों को बाजार में सप्लाई करने की फिराक में था। सूचना पाकर सीआईए की पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर उक्त व्यक्ति को 71,000 की जाली करेंसी के साथ काबू किया। यमुनानगर में एक शख्स ने फाइनेंसरों से तंग आकर खुदकुशी की। मामला यमुनानगर के जवाहर नगर का है, जहां शख्स फाइनेंसरों से इतना परेशान था कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। मृतक ने 4 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। वहीं इस मामले में फरकपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 306 के तहत फाइनेंसरों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे और उन्होंने स्थानीय फाइनेंसर से कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे। पूरे पैसे ब्याज समेत वापस करने के बाद फाइनेंसर उसके पिता को बार बार बकाया पैसे के लिए तंग कर रहा था और 3 दिन पहले फाइनेंसर के गुर्गे ने उनके साथ मारपीट की, जिससे परेशान होकर मृतक ने आत्महत्या की। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार के सावधानी रखने के दावे आज खोखले साबित होते नजर आए। दरअसल उचाना की कपास मंडी में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल के कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी बिना मास्क के नजर आए। सिरसा में एक बार फिर रविवार को राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सड़क सुरक्षा थीम पर इस राहगीरी को करवाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहगीरी में न केवल मनोरंजन किया गया बल्कि कुछ संदेश भी दिए गए। वहीं राहगीरी कार्यक्रम में लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया गया। प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे पर प्रहार किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते राहगीरी का कार्यक्रम पिछले काफी समय से नहीं किया जा रहा था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने मित्र और पूर्व पंचायत समिति के चेयरमैन योगेंद्र यादव के बेटे आनंद यादव के आर्मी में कैप्टन बनने पर बधाई दी। आनंद यादव मलेरना के रहने वाले हैं। कैप्टन आनंद यादव की धर्मपत्नी दीक्षा यादव भी आर्मी में कैप्टन हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज युवाओं को पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो अपने माता पिता और देश प्रदेश का नाम ऊंचा कर सके। कैप्टन आनंद अपने परिवार के साथ आज हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से आशीर्वाद लेने सेक्टर 8 कार्यालय पहुंचे थे। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कैप्टन परिवार को बधाई दी। सोना में एक पनवाड़ी की दुकान में चोरों ने 1 महीने में दूसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे हजारों रुपए और सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सेवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए 1 स्टाफ को हेरोइन ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की और ट्रैप कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।